नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट के पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री अब फाइनल हो चुके हैं, जिनका नाम है मार्को रूबियो। जी हाँ, मार्को रूबियो को दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में फॉरेन सेक्रेटरी के नाम पे चुना गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। मार्को रूबियो जो कि इंडिया के फेवर में है और पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुने जा चुके हैं। आपको बता दूं, अमेरिका में दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन सेक्रेटरी भी कहा जाता है एंड फॉर्मली उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दर्जा भी दिया जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली अमेरिकन मीडिया ने भी इसको कवर किया है एंड इवन इंडियन मीडिया के द्वारा भी इसको यहां पर अलग अलग जगह पे कवर किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये इनकी तस्वीर है। दिस इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि अब हमें अगले 4 वर्षों तक अमेरिका में दिखने वाले हैं ना। ये वाली खबर के वैसे तो कई सारे मायने हैं ऑब्वियसली, बिकॉज अमेरिका जो है वो ऑलमोस्ट दुनिया में हर तरह की कंट्री के साथ ही रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत ही स्पेशल डेवलपमेंट बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। दोस्तों, मार्को रूबियो का पाकिस्तान को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड बहुत ही ज़्यादा एक वोकल स्टैंड है। ये शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तानी पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं, बल्कि इतना ही नहीं, ये इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि जो अमेरिका काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान को पैसा देता आया है, जो अमेरिका पाकिस्तान को एड देता आया है, ये वाली एड भी रोकी जानी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये इंडिया को एक स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं, जिसमें कि इनका कहना है कि जो स्टेटस अमेरिका जापान को, इजराइल को और साउथ कोरिया को देता है, वो स्टेटस हमें इंडिया को भी दिया जाना चाहिए। ये वाला जो इनका स्टैंड है, ये फिलहाल अभी से नहीं है, ये शुरू से ही, जब से ये अमेरिका के सेनेट में है तब से ही इनका ये स्टैंड चलता आ रहा है। एंड आज दोस्तों ये फॉर्मली एंड ऑफिशियली अमेरिका के नए फॉरेन सेक्रेटरी भी बन चुके हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, कौन है मार्को रूबियो एंड इनकी जो ये नियुक्ति है, इनकी जो ये अपॉइंटमेंट है, ये कैसे भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है एंड कैसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के द्वारा आपके सभी यूपीएससी के रिसोर्सेज को अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हों, करंट अफेयर के पीडीएफ्स हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी नोट्स की जो समरीज हैं वो भी आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी क्वेरी है उसके लिए आप लोग इस दिए गए फोन नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्मली जो वहाँ के वाइट हाउस के लिए जो प्रेसिडेंट की ओथ होती है उसको ऑलरेडी ले लिया है एंड उन्होंने पावर में आते ही कई सारे बड़े बड़े फैसले तो आते ही यहाँ पर उनका ऐलान कर दिया है। अब जो अगला काम जो कि होने वाला है वो है डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट को चुनने का काम, जिसमें कि अमेरिका का जो सेनेट है वो यहाँ पे वोटिंग करता है। पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनपसंद इंसान को यहाँ पर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सो एंड सो इंसान जो है ये वाले मंत्री पद के लिए चुना जाए एंड उसके बाद जो वहाँ पे सेनेटर्स हैं उनके द्वारा वोटिंग को किया जाता है। और इसीलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही मार्को रूबियो को चुना था एंड उसके बाद ये वाला जो वोटिंग प्रोसेस था ये सेनेट में हुआ, जहाँ पर इनको मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट किया। एंड दोस्तों, अब इनकी जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन है ये मंडे को बेसिकली कंफर्म भी हो चुकी है, जिसकी बेसिस पे नाउ ही इज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि इनकी क्या पॉलिसीज हैं, आपको ब्रीफली इनके बारे में और इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल आपको स्टैंड बता दूं। दोस्तों, ये
फ्लोरिडा का एक बहुत ही फेमस शहर है मायामी, वहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड बेसिकली जब से ये अमेरिका के सेनेट में है, सन 2011 से अमेरिका के सेनेट में है, और तब से ही इनका चाइना को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर, बहुत ही ज़्यादा टफ स्टैंस रहा है। बल्कि इतना टफ स्टैंस रहा है कि इनको चाइना हॉक भी कहा जाता है, मतलब कि ये हमेशा ही चाइना के खिलाफ रहे हैं। बल्कि इतना ज़्यादा स्टैंड चाइना के खिलाफ रहा है कि चाइना ने 2 दफ़ा इनके ऊपर सैंक्शंस को भी इम्पोज कर दिया था। और अब आप देखिए टेबल्स इस कदर टर्न हुए हैं कि जब इनकी नियुक्ति को अनाउंस किया गया उसके इमीडिएटली बाद चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कहा कि हम लोग मार्को रूबियो के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। हम लोग जो हैं, चाइना ने ये भी कहा कि जो हमने सैंक्शंस लगाए हुए थे मार्को रूबियो के ऊपर, उनको भी हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं। ऑब्वियसली अब जब मार्को रूबियो इतनी सीनियर पोजीशन पर आ चुके हैं तो चाइना इनको डेफिनेटली इग्नोर तो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मैं भारत को लेकर बात करूं तो दोस्तों, इनका भारत को लेकर जो स्टैंड रहा है वो एक बहुत ही स्पेशल स्टैंड रहा है। आपको थोड़ा सा इनकी पॉलिसी को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। जस्ट आज से 5 महीने पहले की बात है, आप लोग खबर देखिए, जुलाई 26, 2024 की है। यूएस के सेनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें कि इन्होंने 3-4 बातें कही थी। ये वाला जो बिल था, इसमें ये सेनेटर मार्को रूबियो के द्वारा ही इस बिल को लाया गया था। आप लोग देखिए कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन आवर पार्टनरशिप विद इंडिया, इट इज़ एसेंशियल कि हम लोग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और बेहतर करें। और इस बिल में इन्होंने 3 बातें कही थी। सबसे पहली बात इन्होंने कहा था कि हम ये प्रपोज करते हैं कि जो दर्जा अमेरिका जापान को देता है, जो दर्जा अमेरिका साउथ कोरिया को देता है एंड इजराइल को देता है, वही सेम दर्जा हम चाहते हैं कि इंडिया को दिया जाए। एंड इसमें इन्होंने कहा था कि फिर भले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हों, फिर भले इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सपोर्ट करना हो, इन सभी चीज़ों में हम अमेरिका जो है वो भारत का समर्थन करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने दूसरी बात यहाँ पर देखिए इसी बिल में कहा था कि जो काटसा वाले सैंक्शंस होते हैं, जो कि आमतौर पे अमेरिका उन कंट्रीज़ पे लगाता है अगर कोई कंट्री रशिया से हथियार खरीदे या ईरान से कोई व्यापार करे, वहाँ पर भी इन्होंने कहा कि हम लोग आपके ऊपर काटसा वाले सैंक्शंस को भी नहीं लगाएंगे। अगर आपको रशिया से हथियार खरीदने हैं, आप लोग खरीद सकते हैं, हम लोग उस चीज़ के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं होंगे एंड हम लोग आपके ऊपर काटसा वाले सैंक्शंस को भी नहीं लगाएंगे। एंड तीसरी बात इन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया का समर्थन इस कदर करेंगे कि अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाने पड़े तो हम लोग उनके ऊपर सैंक्शंस भी लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इन्होंने बल्कि कहा है कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि पाकिस्तान को जो भी समर्थन अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा था, वो वाला जो एड है, जो सपोर्ट है, वो बंद किया जाना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, पर्टिकुलरली टेररिज्म को लेके, प्रॉक्सी ग्रुप्स को लेके, वो बहुत ही गलत हैं। एंड इसीलिए क्योंकि ये पॉलिसीज़ भारत के भी खिलाफ काम करती हैं, इसीलिए जो भी एड और सपोर्ट जो यूएसए से पाकिस्तान को जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पर बंद करना चाहते हैं। बेसिकली अगर मैं इसका सार निकालूं तो इन्होंने ये कहा था कि हम इंडिया को एक टॉप एलाई की तरह यहाँ पे ट्रीट करना चाहते हैं। जैसा दर्जा हम लोग जापान, इजराइल, साउथ कोरिया और हमारे नाटो मेंबर्स को देते हैं, वैसा ही दर्जा हम लोग भारत को देना चाहते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन देना बंद कर देगा, दोस्तों अजीब बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में थे तो 2018 में देखिए इन्होंने एक टाइम पर पाकिस्तान को जाने वाला जो ये $1.3 बिलियन एड था, ये एकदम से रोक दिया था। एंड इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इनका पहला एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसके एंड में भी यही कहा था कि हम लोग पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। अब उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी वैसे ही आ गए हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप भी, मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं कि पाकिस्तान को इनकी तरफ से किसी प्रकार का भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है कि किस तरीके से मार्को रूबियो अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं, भारत को एग्जैक्टली क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जो एक स्टैंड है वो हमें बहुत ही क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। वैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट के बारे में बता दूं कि अभी जो बाकी लोगों की इलेक्शन है वो चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑब्वियसली अपने नाम दे दिए हैं, लेकिन इन सभी नाम को देने के बाद सेनेट भी वहां पे जाके वोटिंग करता है और वहीं पर डिसाइड होता है कि कौन जो इंसान है वो अलग अलग पोर्टफोलियोज को हैंडल करने वाला है। देखते हैं, जो भी होगा आपके सामने अपडेट पेश करेंगे। आप लोग अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड